हम सभी जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने जाते हैं, सर्विस को अवेल करने जाते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर। सपोज करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं, तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको जो है टेबल चेयर मिल जाएगा, वो भी क्लीन होगा, आपके पास वेटर आएगा, मेनू देगा, आपसे ऑर्डर लेगा, आपको जो है पानी सर्व करेगा, फिर उसके बाद आपको जो है डिनर सर्व करेगा। तो यानी आपको एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ऐसे ऐसे जो है सर्विसेज वहाँ पे आपको मिलेंगी। क्लियर, एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी एनी सेट ऑफ बिहेवियर और एक्शन दैट इंडिविजुअल्स एंटिसिपेट व्हेन इंटरेक्टिंग विद अ कंपनी। यानी जब भी किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप अवेल करने जाते हो तो उसको लेकर आपकी कुछ ना कुछ एंटिसिपेशन होती है कि आपको ऐसे ऐसे सर्विसेज वहाँ पे मिलेंगी। तो उसी को क्या कहते हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद जब कस्टमर जो है वहाँ पे पहुँचता है, सर्विस को अवेल करता है, और सर्विस को अवेल करने के बाद उसका क्या ओपिनियन होता है उस सर्विस को लेकर या उस प्रोडक्ट को लेकर, उसने क्या फील किया, वही चीज़ क्या कहलाती है, कस्टमर परसेप्शन कहलाती है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पे आपको सर्विसेज जो है इस तरीके से मिलेंगी, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हो आपको जो सर्विस मिली उसके बेसिस पे आपने क्या ओपिनियन बनाया उसके लिए, उस सर्विस के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, उसी को क्या कहते हैं, कस्टमर परसेप्शन कहते हैं। यानी इज हाउ कस्टमर फील अबाउट योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड, या फिर इट्स एन ओपिनियन दैट दे हैव फॉर्म्ड थ्रू एवरी इंटरेक्शन दे हैव हैड विथ योर कंपनी, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इंटरेक्शन उनका जो है कंपनी के साथ हुआ है उसके बेसिस पे उन्होंने जो भी ओपिनियन बनाया आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, उसी को क्या कहा गया, कस्टमर परसेप्शन कहा गया। क्लियर। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कस्टमर परसेप्शन, जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था और जो कस्टमर का परसेप्शन बना आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर, अगर इसमें जो है कोई गैप नहीं है तो कहाँ कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कुछ और था और कस्टमर का परसेप्शन कुछ और आया, कस्टमर का ओपिनियन कुछ और आया, तो उस केस में क्या होता है कि गैप हो जाता है। और यही गैप क्या है, डिससेटिस्फैक्शन का रीजन बनता है। कस्टमर एक्सपेक्ट करके गया था कि वहाँ पे जो है कस्टमर को अच्छी सर्विस को, अच्छी क्वालिटी का सर्विस जो है मिलेगा, लेकिन वो कस्टमर वहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँचता है, वहाँ पे जो उसका वेटर होता है वो वेटर सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वेटर जो है बात नहीं मान रहा है, या फिर वेटर मिसबिहेव करता है, तो कस्टमर का जो परसेप्शन है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कस्टमर का वहाँ पे परसेप्शन और सर्विस को लेकर पुअर क्वालिटी का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया, और गैप की वजह से क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन हो गया। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर की परसेप्शन में जो गैप होता है उसी को आइडेंटिफाई करता है गैप मॉडल। गैप मॉडल क्या है, ए फ्रेमवर्क व्हिच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इशूज एंड हाउ दे अराइज। तो गैप मॉडल क्या है, ये हेल्प करता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को लेकर जो भी इशूज होते हैं, यानी कस्टमर क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाता है या क्यों नहीं हो रहा है, और वो क्यों अराइज हो रहा है, यानी कि वो जो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होता है वो क्यों अराइज हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है। क्लियर। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन परसीव्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस। कस्टमर ने क्या परसीव किया और कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन था, उसके बीच में जो भी गैप्स है जिनकी वजह से ये गैप आया, उसको आइडेंटिफाई करने में जो है गैप मॉडल हेल्प करता है। तो ये गैप मॉडल जो है दिया था, प्रपोज किया था ए परसुरमन, वैलेरी जेथमल एंड लियोनार्ड एल बेरी ने 1985 में। उन्होंने जो है 5 गैप्स आइडेंटिफाई किए। कितने, 5 गैप्स। 5 गैप्स ऑकर इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। उनके अकॉर्डिंग 5 गैप है जो कि सर्विस को डिलीवर करते वक्त होते हैं, हो सकते हैं, और जिनकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो पहला गैप है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन गैप। दूसरा है मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप। तीसरा है सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सर्विस डिलीवरी गैप। चौथा है सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कंज्यूमर गैप। एंड पांचवा है एक्सपेक्टेड सर्विस एंड परसीव्ड सर्विस गैप। तो इसको एक आप फिगर से समझिए। आप फिगर में देख रहे होंगे होता क्या है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो या तो हमने किसी से सुना होता है, या फिर हमारी खुद की नीड होती है, या फिर हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया था। इन तीनों के बेसिस पे हम जो है एक्सपेक्टेशन बनाते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। आप किसी रेस्टोरेंट पे पहले कभी खाने गए थे तो आपको वहाँ पे उस बार जो है बहुत अच्छी सर्विस मिली थी, तो अब जब आप दोबारा वहाँ पे जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि वहाँ पे सर्विस क्वालिटी अच्छी मिलती है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेशन हो गया। या फिर किसी ने कहा था कि उस रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ पे सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, तो आपने क्या किया, उसकी बात पे आपने एक एक्सपेक्टेशन बना लिया कि वहाँ पे सर्विस जो है हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगी। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो पता चलता है कि उस लेवल का सर्विस नहीं मिला, तो आप डिससेटिस्फाई हो जाते हो। अगर उस लेवल का सर्विस मिल गया तो आप सेटिस्फाई होते हो। क्लियर। तो ये एक्सपेक्टेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, एक्सपेक्ट कर लेता है। अब जब कस्टमर एक्सपेक्ट कर लेता है किसी सर्विस के बारे में, यानी एक्सपेक्टेड सर्विस क्या है कस्टमर का, उसको जो मैनेजमेंट जो परसेप्ट करता है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को, इसमें जो गैप आ जाता है उसी को क्या कहते हैं, गैप 1। आप चाहते थे पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, लेकिन सामने जो मैनेजमेंट है उन्होंने परसेप्ट किया कि आपको सिर्फ पनीर की सब्जी चाहिए, ग्रेवी चाहिए या फिर ड्राई चाहिए, उन्होंने उस चीज़ को समझा ही नहीं। तो दैट इज गैप 1, मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और मैनेजमेंट ने उसको कैसे परसेप्ट किया, गैप 1। उसके बाद मैनेजमेंट ने कैसे परसेप्ट किया कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को और
और सर्विस को कैसे डिज़ाइन किया, यानी कि उस सर्विस को कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया, कैसे बनाया, इसमें जो गैप आ जाता है उसको कहते हैं गैप 2। क्लियर? मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, दैट इज गैप 2। उसके बाद फिर जब उन्होंने सर्विस डिज़ाइन किया और सर्विस को डिलीवर कैसे किया, इसमें जो गैप आ जाता है, सर्विस को डिज़ाइन करना और सर्विस को डिलीवर करने में जो गैप आता है उसको कहते हैं गैप 3। और वहीं पे गैप 4 क्या हो जाता है कि सर्विस को डिलीवर करना प्लस जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किया गया था कस्टमर से कि आप हमारे यहाँ पे आओगे, आपको ये सर्विस मिलेंगी, ये बेनिफिट मिलेंगे, या जो भी एडवर्टीजमेंट के जरिए, प्रमोशन के जरिए कम्युनिकेशन किया गया था, उसमें जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, गैप 4 कहलाता है। और टोटल जो कस्टमर ने उस रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पे किसी सर्विस को लेकर जो परसीव किया और जो उसने एक्सपेक्ट किया था, उसके बीच में जो गैप आ जाता है, दैट इज गैप 5। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट गैप होते हैं, जो पहला मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सर्विस डिजाइन गैप, सर्विस डिलीवरी गैप और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इन्हीं चारों के बेसिस पे जो है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उसी के बेसिस पे कस्टमर जो है परसीव करता है सर्विस को, और जो उसने परसीव किया और जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसके बीच का जो गैप होता है वो गैप 5 होता है। क्लियर? तो फर्स्ट गैप क्या हो गया? द फर्स्ट गैप इन सर्विस क्वालिटी ऑकर्स व्हेन मैनेजमेंट फेल्स टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि जब मैनेजमेंट सही तरीके से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ पाता है तो उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट गैप कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, नॉलेज गैप। इसको क्या कहेंगे, नॉलेज गैप, यानी कि आप सही से कस्टमर के बारे में समझ ही नहीं पाए कि कस्टमर को क्या चाहिए था, और जब आप कस्टमर को क्या चाहिए था उसको समझ ही नहीं पाए तो आप कस्टमर को उस लेवल की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उसमें एक्सपेक्टेड सर्विस के अकॉर्डिंग आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो इट इज द डिफरेंस इन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और मैनेजमेंट ने कैसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को परसेप्ट किया, कैसे उसको समझा, वही चीज फर्स्ट गैप कहलाती है, जिसको हम नॉलेज गैप भी कहते हैं। अगर जो कस्टमर चाहता है उस चीज को मैनेजमेंट समझ जाती है एग्जैक्टली, तो वहां पे गैप नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड गैप, दैट इज रिफर टू एज द डिजाइन गैप। द सेकंड गैप इज रिफर टू एज द डिजाइन गैप, यानी कि जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या थी, मैनेजमेंट ने सही तरीके से परसेप्ट किया, तो दूसरा गैप कहां हो सकता है कि मैनेजमेंट ने समझा तो सही लेकिन उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को डिजाइन नहीं करवाया, यानी कि कस्टमर की परसेप्शन के अकॉर्डिंग, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उस सर्विस को डिजाइन नहीं कर पाया, फिर सर्विस को एज इट इज प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो इट इज मेजर्ड बाय हाउ वेल द सर्विस डिजाइन स्पेसिफिकेशन मैच अप टू मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्लियर? तो ये क्या है, सेकंड गैप कहलाता है। वहीं पे तीसरा गैप है, दैट इज परफॉर्मेंस गैप। गैप 3 रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन सर्विस डिजाइन एंड सर्विस डिलीवरी, यानी कि सर्विस डिजाइन और सर्विस को डिलीवर करने के बीच जो गैप होता है, दैट इज गैप 3, यानी कि उसको कहते हैं परफॉर्मेंस गैप। यानी कि आपने सर्विस डिजाइन, चलिए मान लिया कि मैनेजमेंट ने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को सही तरीके से परसेप्ट किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से उन्होंने सर्विस को डिजाइन कर लिया, लेकिन जो प्रॉब्लम आई, सर्विस को डिजाइन तो अच्छा किया लेकिन सर्विस को डिलीवर सही तरीके से नहीं कर पाए। खाना रेस्टोरेंट में आप गए तो जो खाना है बहुत टेस्टी बना, लेकिन जो वेटर है वो वेटर जो है आपसे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, फिर उसने आपको सही तरीके से सर्विस नहीं प्रोवाइड की, तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस गैप। क्लियर? तो यहाँ पे स्किल लेवल की कमी हो सकती है, ट्रेनिंग सही से नहीं प्रोवाइड की गई हो, रोल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो कि कौन सा वेटर जाना है, किसको नहीं जाना है, जॉब फिट सही तरीके से जॉब पे आपने उसको पोस्ट नहीं किया, तो ये क्या है, गैप 3 परफॉर्मेंस गैप आ जाता है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ गैप है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। यहाँ पे क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज प्रॉमिस टू कस्टमर आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली एंड व्हाट इज बीइंग डिलीवर, यानी कि कस्टमर को आपने क्या प्रॉमिस किया था और कस्टमर को क्या आपने प्रोवाइड किया है, तो दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यही हुआ ना कि आपने क्या कहा था और आपने क्या दिया। क्लियर? बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट में आप दिखा देते, बहुत बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है कंपनीज द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, लेकिन एक्चुअली में जब आप उस सर्विस को अवेल करने जाते हो या फिर उस प्रोडक्ट को अवेल करने जाते हो तो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड फोर्थ गैप, यानी कि कम्युनिकेशन गैप। और इस वजह से भी क्या होता है कि कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि कहा कुछ और था और किया आपने कुछ और वहीं पे जो लास्ट गैप है, दैट इज सेटिस्फैक्शन गैप, यानी कि गैप 5। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसीव्ड सर्विस गैप, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी कस्टमर की और एक्चुअली में कुल मिलाकर उसको क्या सर्विस मिली है, उसने सर्विस को कैसे परसीव किया, इसके बीच में जो गैप होता है वो चीज़ सेटिस्फैक्शन गैप कहलाती है। तो ये टोटल 5 गैप्स थे किसके, गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी के। तो पहला गैप क्या था, दैट इज नॉलेज गैप, यानी कि मैनेजमेंट ने कैसे परसीव किया कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को। दूसरा गैप था डिजाइन गैप, यानी कि मैनेजमेंट ने जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को
समझा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सर्विस को किस तरीके से डिज़ाइन किया। तीसरा गैप है परफॉर्मेंस गैप, यानी कि सर्विस को डिज़ाइन किया और प्लस सर्विस को डिलीवर कैसे किया। चौथा है गैप कम्युनिकेशन, यानी कि मैनेजमेंट ने प्रमोशन के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए क्या कहा था कस्टमर को, क्या प्रोवाइड करने के लिए कहा था और एक्चुअली उन्होंने क्या उनको डिलीवर किया, क्या प्रॉमिस किया था डिलीवर करने के लिए और क्या उन्होंने डिलीवर किया, वो चीज़ चौथा गैप हो गया। और सेटिस्फैक्शन गैप पांचवा गैप, दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड परसीव सर्विस गैप, यानी कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और कस्टमर को क्या एक्चुअली सर्विस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसने कस्टमर ने क्या ओपिनियन बनाया सर्विस के बारे में, दैट इज सेटिस्फैक्शन गैप। अब बात कर लें कि इस गैप को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, यानी कि ये जो गैप है, जो 5 इंपॉर्टेंट गैप हैं, इनको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि अगर आप इनको मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, सर्विस की क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो पहला है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। सबसे पहली चीज़ जो गैप 1 होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम गलत तरीके से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जो है परसेप्ट करते हैं। तो इस केस को, इस गैप को हटाने के लिए आप क्या करें, सीधे कस्टमर से बात करिए कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप देखते होंगे रेस्टोरेंट में पहुंचते तो आपको जो है वेटर आता है, वो आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, कैसा टेस्ट चाहिए, तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, ये आपसे पूछता है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, जिससे कि जो मैनेजमेंट परसेप्शन जो वाला गैप है वो हट जाए। देन आस्क कस्टमर अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस चीज़ को आप जो है उनसे पूछिए। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल, अब यहाँ पे क्या है, सर्विस डिजाइन को लेकर है कि यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए। कस्टमर अगर कह रहा है पनीर की सब्जी चाहिए तो पनीर से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। तो मेक रिसोर्सेज अवेलेबल, प्रॉपर रिक्रूटमेंट, नो रोल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग। यहाँ पे बात होगी परफॉर्मेंस की, यानी कि आपके पास सर्विस तो बहुत अच्छी है, सर्विस डिजाइन बहुत अच्छा हुआ है, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा तैयार कर लिया, लेकिन उसको सही तरीके से जो है आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो दैट इज परफॉर्मेंस गैप। आपका खाना बहुत अच्छा बना है लेकिन आपके जो वेटर है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, सही तरीके से उसने जो है परफॉर्म जो है डिलीवर नहीं किया टेबल पे डिनर को या फिर लंच को, तो वो चीज़ क्या आती है, परफॉर्मेंस गैप हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो है प्रॉपर रिक्रूटमेंट करिए, सही से उसके रोल्स को बताइए, सही से ट्रेनिंग दीजिए, तो यहाँ से ये रिड्यूस, आप गैप जो है रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा ओवर प्रॉमिसिंग मत करिए अपने एडवर्टीजमेंट पे, फिर पर्सनल सेलिंग के टाइम पे ज़्यादा ओवर प्रॉमिस मत करिए। जो चीज़ें हैं, जैसी चीज़ें हैं वैसा ही बताइए, जिससे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो और जब वो प्रोडक्ट परचेज करे या फिर सर्विस परचेज करे तो वो सेटिस्फाई हो, ना कि डिससेटिस्फाई हो। तो परसुरमन, जेठामल और बेरी ने 1985 में ही जो है रेटर दिया था। रेटर जिसको हम कहते हैं सर्व कॉल मॉडल, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी एंड टेंजिबल। तो इसके बेसिस पे जो है ये जो गैप मॉडल होता है, जो गैप होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।